गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, दाता सुख दे, खुशियां बख्शेदा। गुरुदेव आज का टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मीठे नसीब का चोर। हाँ। अब ये क्या है? तुमने देखा होगा कि माँ बाप अपनी शुरुआती मेहनत शुरू करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई अपना काम धंधा करता है। शुरुआत में बड़े नॉर्मल से होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, माँ बाप एकदम से तरक्की करना शुरू करते हैं और करते करते एक ऐसे हालात तक भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर घर के अंदर हर तरह की सुख सुविधा होती है, समझिए। लेकिन ये जो मीठे नसीब का चोर होता है ना, ये बड़ा अजीब से सीन में होता है। यहाँ पर आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मीठे नसीब के चोर एक तरह के नहीं, दो तरह के होते हैं जी। एक तो वो होते हैं जो गरीब पैदा होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लेकिन गरीब घर में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे अपनी उम्र इनकी 18 साल की गुजरती है, ये बहुत ज़्यादा शरारती, तेज़ तर्रार, हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेने वाले वो बनते हैं। इनके शुरुआती जीवन जो 34 साल के पहले का होता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये उन गलतियों से भी इतना ज़्यादा सीखते हैं कि 34 साल की उम्र के बाद ये अमीर पे अमीर होते चले जाते हैं और रुपया पैसा, गाड़ियाँ, अपनी रिश्तेदारी में ऊपर, अपने गांव ग्वांड में ऊपर ही ऊपर पहुंचते चले जाते हैं। अब ये तो हो गए मीठे नसीब वाले जी, ठीक है। और ये चोर कब बनते हैं? इनको कुदरत एक ऐसी ताकत देती है कि ये सामने वाले की बातों से ही पहचान लेते हैं कि ये मेरे से काम लेने आया है, काम देने आया है, या ये सच में मेरे साथ धंधा करने आया है, ईमानदारी से करने आया है या बेईमानी से करने आया है, ठीक है। फिर ये ऐसी ऐसी बातों के जंजाल को लपेटते हैं, समझिए ना, और उल्टा सामने वाले को, वो एक शब्द है कि चक्रघिन्नी बना के रख देते हैं जी, समझिए ना। तो ये जो लोग होते हैं, आप देखिए कि इनके पास जब भी कोई कुछ भी लेने जाए, देने जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर सामने वाले को फ़ायदा हो ना हो, इनको ज़रूर हो जाता है। ये ज़्यादा लॉस में नहीं जाते कभी जी, समझिए ना। ये होते हैं बेटा जो कि इनको सच बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, लेकिन बुरेपन पे बिल्कुल नहीं, किसी का नुकसान करके बिल्कुल नहीं। इन लोगों की खासियत होती है कि ये कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ऑलवेज मदद करते हैं, अच्छा करते हैं, झूठ बोलेंगे। इनके झूठ को ही मैंने चोर बोला है, समझेंगे ना। तो ये मीठे नसीब के ये वाले चोर होते हैं जो कि अपने आप बढ़ते हैं। लेकिन अब दूसरी तरह के कि माँ बाप नॉर्मल चल रहे थे, उनका अपने जीवन में कोई अच्छा कामकाज नहीं था, सब कुछ ठीक है, मैं मान गया, लेकिन एक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद खूब फलते फूलते हैं। बाप एक जगह जायदाद बनाता है, दूसरी जगह बनाता है, तीसरी जगह ऑफिस खोलता है, पांचवी जगह ऑफिस खोलता है, इस तरह से कई सारे ऑफिस उसके या काम करने के स्थान, और उसके बाद में बहुत सारी जायदाद इकट्ठी होती चली जाती है। इनको लाल किताब एक और नाम से पुकारती है, और वो लाल किताब इनको बोलती है दुष्ट भाग्यवान जी। लेकिन अब दुष्ट भाग्यवान भी क्यों, ये वही चोर वाला शब्द मैं जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, कि ये लोगों को नसीब ही ऐसा होता है कि जब ये पैदा होंगे तो माँ बाप के पास से इनको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे योग हैं। ऐसा योग है शुक्र तीसरे घर में हो, शनि 9वें घर में हो, बाप से बहुत कुछ मिलता है। बृहस्पति शनि 9वें घर के अंदर हो, जागा हुआ हो, तीसरे घर से किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, बहुत ही कुछ मिलता है। बृहस्पति शनि 7वें घर में हो, बुध 12वें में हो, मालो माल कर डालता है, समझिए। और बहुत सारे योग हैं, अनगिनत है। कहने का मतलब करने भी लगे तो ये लगभग 100 से ऊपर योग निकल आएंगे जी, ठीक है ना। तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं, ये उम्र के साथ में अगर इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इनको कहीं ना कहीं अभाव नहीं दिखाया जाता, तो बेटा ये बहुत देर लगाते हैं सीखने में, समझ गए। क्योंकि इनका जो सही सीखने का जो वक्त होता है, इससे 24 साल की उम्र से पहले तो आराम ही आराम होता है।
उसके बाद ये जब खुद काम में उतरने भी लगते हैं तो ये बहुत तरह की फिरकियाँ बनाते हैं। घर वालों को भी झूठ बोल देंगे, बाहर वालों को भी कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे। पता नहीं इनकी क्या किस्मत होती है कि ये झूठ भी बोलते हैं, छुपके भी करते हैं, पूरा काम भी नहीं करते, फिर भी आता है। समझे? इनके माइंड सेट हो जाता है कि ऐसे ही करने से ज़िंदगी चलेगी। समझ गए? और उसके अंदर ये चोरी वाला पार्ट होता है, क्योंकि इनकी किस्मत, एक आपने वो कहावत सुनी होगी, लल्लू करे कवलिया रब से दिया पावे, तो वो वाली कहावत भी यहाँ पर आकर के फिट बैठती, लेकिन वो किसी और संदर्भ में बोली गई है, वो शुक्र 6 की है, लेकिन वो फिट यहाँ पे भी होती है कि ऐसा इंसान आड़े टेढ़े उल्टे सीधे भी झूठ बोलता है, किसी को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन फिर भी कामयाब होता है, लेकिन और कमाता है। पहले ही नसीब में लिखा होता है, जैसे चंद्रदोष शनिचार, कि माँ बाप से बहुत कुछ मिलेगा, माँ बाप की उम्र भी लंबी होगी। तो ये सारे जो नसीब होते हैं ये इनको मिले होते हैं, लेकिन ये तुक्केबाज होते हैं। पढ़ाई और सिखावट वो इतनी नहीं होती, लेकिन तुक्केबाज होते हैं। तो ये होते हैं मीठे नसीब के चोर, कि जिनको कुदरत ही सब कुछ देने के ऊपर तुली हुई है। इसके विपरीत दूसरे, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मीठे नसीब के चोर होते हैं बेटा, ये छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोलते हैं। बड़ी तो बहुत बड़ी है, छोटी छोटी बात पे भी झूठ बोलते हैं, लेकिन कब तक? 34 साल की उम्र तक। 34 साल की उम्र के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अपने ही मन से ये शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद ये झूठ नहीं बोलते। फिर तो जो करते हैं अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन झूठ बोल के नहीं, साफ बोल के, क्योंकि तब तक इनको पता चल जाता है कि झूठ बोलने से मेरा फ़ायदा भले ही हो, लेकिन दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से वहाँ तक झूठ बोलते, उसके बाद में ये निकल जाते हैं, सही ढंग से जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो समझाने वाली बात है आप सबको, वो ये है कि जब कोई इंसान बढ़ रहा हो, जब उसका नसीब बढ़ रहा हो, तो बहुत से लोग दूर बैठ कर के एक बात बोलते हैं, कल को हमारे साथ ही तो खेलता था, ऐसा ही तो था, ये इसका बाप साइकिल पे ये लेके आया करता था, ये स्वयं ऐसा हुआ करता था, ये सारी बातें। लेकिन ये बातें करके और उससे दूर रहना बेटा, ये आपके नसीब को खोट दे सकता है, अगर आप मीठे नसीब के चोर नहीं हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर इनका नसीब इतना, मीठे नसीब के जो चोर हैं, जिनको मैं दुष्भाग्यवान बोल रहा हूँ, इनकी किस्मत ऐसी होती है बेटा, इनके साथ जो प्यार से जुड़ जाए और इनके साथ मिलके भले ही छोटा मोटा कोई काम भी साथ में जुड़े, इनके नसीब की वजह से कई लोग पार हो जाते हैं जी। तो इसका एग्जाम्पल मैं बड़ा बुरा सा देने लगा हूँ, लेकिन मानने वाला है कि जहाज पे चूहे बहुत होते हैं, पानी के जहाज पे जी। लेकिन बेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से बेटा बहुत सारे खाने पीने के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन उनको साफ करके फिर भी फेंक दिया जाता, मारा नहीं जाता। ठीक है, ये जी। तो ये वही है, ये अनाज भी है, मिठाई भी है, जहाज भी है, ये जो मीठे नसीब के चोर है। अगर इनके साथ मिलकर के आप चलोगे तो बेटा अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको पार होने के लिए, अगर हमारे नसीब में कोई बदनसीबी चल रही है तो उससे बहुत हद तक पार पाया जा सकता है, एक चीज़ है। लेकिन खोटे नसीब का इंसान क्या करता है, खोटे नसीब के इंसान की एक प्रॉब्लम होती है कि वो इन्हीं में कमी निकालेगा कि इसने मेरे को पूछा नहीं, इसने उनको आगे बढ़ा दिया, मुझे पीछे छोड़ दिया, इसने मेरे खिलाफ ज़रूर उससे कोई बात करी, फलाने ने तभी मेरे साथ ये किया। जबकि ये खुद इतने तेज़ तर्रार होते हैं, ये हर डिसीज़न, हर चीज़, हर काम अपने कहे अनुसार करवाते हैं। लेकिन सामने वाले को ये लगता है कि इन्होंने नहीं कहा, इनके बंदे ने ये कर दिया, इन्होंने नहीं करा, उससे इन्होंने करवा दिया। लेकिन ये चीज़ें सोच सोच के अपने आप को इनसे अलग काटना अपने नसीब की खोट को और उजागर करता है और इंसान चोट खा जाता है और ये फायदे में चल जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, अगर आप मान लो किसी बहुत अच्छे नसीब वाले आदमी के साथ जुड़े हुए, जो पहले से समृद्ध है, गाड़ी घोड़ा है, जिसके पास समाज में इज्जत है,
पैसे काम की कोई कमी नहीं, ऐसे के साथ आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी इसके लिए कोई नेगेटिव सोच आए और आपको लगे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, जब ये विचार आए तो आपको उपाय करके उसे ठीक करना है, ना कि इनको छोड़ना है। इनको छोड़ने के बाद खोटा नसीब और खोटा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा देर तक फिर बना रहेगा और चोट पड़ती है। तो ऐसी होता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप धोखा खा रहे हो तो धोखा ही खाते रहो, आपको कोई धुतकार रहा है तो आप उसकी सहते रहो, नहीं। अगर अच्छा खासा सब चल रहा है लेकिन आपके मन के अंदर नेगेटिविटी आ रही है और उसको छोड़ने का विचार आ रहा है, जबकि उसने अपनी तरफ से छोड़ने को या अलग होने को बिल्कुल नहीं कहा है, ऐसी अवस्था के अंदर वही मंगलदेव जो जेलस करवाते हैं, वही मंगलदेव जो कि खराब हो जाए तो गरीब बनवाते हैं, जो शनि बन के गरीब करवाते हैं। तो बेटा इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं ठीक किया तो ये अच्छे नसीब वाला तो फिर बहता रहेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये मीठे नसीब का चोर और फलेगा। ये झूठ भी बोलेगा तो भी फलेगा, नहीं बोलेगा तो भी फलेगा। लेकिन खराब नसीब वाले के लिए आज का ये एपिसोड बनाया है, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, समझे। वहाँ पर आपको इनसे बिगाड़नी नहीं है। अगर इस तरह के हालात आए, नेगेटिविटी आए, तो आपको उपाय क्या करना है ये समझाने आया है आज के एपिसोड में। वो क्या है, पहले तो हर रोज बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी चढ़ाना शुरू करें। खूब सारा पानी, थोड़ा सा दूध, 2-4 दाने बीच में चीनी के, बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। इससे हमारी ऑरा में जितनी शनि की खराब एनर्जी होती है वो दूर चली जाती है। दूसरा, हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके वो दान देना शुरू करो, ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगाओ, यानी कि चाशनी, गुड़ की चाशनी में आटा गूंदो, उसके 8 ही पेड़े बनाने हैं, उसे तंदूर में लगाओ या घर पे ही वो मिट्टी के तवे आजकल मिल जाते हैं, एक तरफ सिकी हुई, जैसे तंदूर के अंदर एक तरफ सिकी रोटी होती है, वैसे ही उस तवे के ऊपर एक तरफ सिकी हुई रोटी लेके बेटा वो कुत्ते कौवे पक्षियों को वो डाल दिया करो, समझ गए। और एक चांदी की चेन या चांदी का चकोर टुकड़ा अपने गले में धारण करो। इतना सा करके देखो बेटा, ये जो मीठे नसीब के चोर है ये बेटा बहुत ताकतवर है। ये कुदरत से ही वो ताकत लेकर के आए हैं कि जिसके अंदर इनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। इनको छोड़ के आप अपना मत कुछ बिगाड़ो, नेगेटिव सोच में जा कर के आप बेटा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारो, बस अपने ये उपाय कर लो। ऐसे में आपका नसीब उनके साथ जुड़ा रहेगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपका काफ़ी कुछ बुरा होने से बच जाएगा। बस यही समझाना चाहता था। सुखी रहो।